आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों और बुजुर्गों में भी हो सकती है। वह है टॉन्सिलाइटिस। क्या आपको अक्सर गले में दर्द रहता है, खाना निगलने में परेशानी होती है, बोलने में दिक्कत आती है? अगर हाँ तो यह टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, और अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिलाइटिस के कारण, लक्षण, जांच और इलाज के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप इसे सही समय पर पहचान कर इसका सही इलाज कर सकें। मैं अपने मरीज रमेश की कहानी से आपको बताऊंगा कि वह किस बीमारी से किस तरह जूझ रहे थे, लेकिन सही इलाज से कैसे उनका जीवन बदल गया। तो वीडियो को आखिर तक देखें और इस बीमारी के इलाज और इस बीमारी की पहचान करने में अपना ज्ञान बढ़ाएं। रमेश 50 वर्षीय एक व्यक्ति है जो मेरे पास मेरे क्लिनिक पर आए। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे थे जो उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। उनकी कई शिकायतें थी, जिनमें गले में बार बार दर्द होना, खाना निगलने में परेशानी होना, लगातार हल्का बुखार होना, रात को तेज खर्राटे और सांस लेने में दिक्कत होना, और कभी कभी गले में खून आना। रमेश बताते थे कि पिछले 6 महीनों से उनकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। वे पहले इसे मामूली सर्दी जुकाम समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज भारी होने लगी और खाने में भी परेशानी होने लगी। मैंने रमेश की पूरी जांच की और कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट कराने की सलाह दी, जिसमें नंबर 1 था थ्रोट स्वैब कल्चर टेस्ट। यह बैक्टीरियल संक्रमण को देखने के लिए और उसकी पुष्टि करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फेक्शन की गंभीरता जानने के लिए। नंबर 3 टेस्ट है लरिंगोस्कोपी, गले के अंदर सूजन और टॉन्सिल की स्थिति को देखने के लिए। नंबर 4 टेस्ट है स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी, खर्राटे और सांस लेने की दिक्कत का कारण समझने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। नंबर 5 है अल्ट्रासाउंड। यदि टॉन्सिलाइटिस लंबे समय से हो रहा हो तो हमारी जो गर्दन है उसमें ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, उनकी स्थिति को जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब मैंने रमेश की पत्नी और बेटे को बताया कि यह सिर्फ एक मामूली इंफेक्शन नहीं है बल्कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, तब वे बहुत चिंतित हुए। मैंने उन्हें समझाया कि सही जांच से हम इस बीमारी को की जो वजह है उसको पता लगा सकते हैं और इसका सही इलाज कर सकते हैं। रमेश के इलाज में 2 विकल्प थे। पहला था मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर शुरुआती टॉन्सिलाइटिस हो तो, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हम पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में काम आते हैं। हम मरीज को मेडिकेटेड गार्गल या गर्म पानी में नमक डालकर घायल करने के लिए बोलते हैं। अगर सूजन ज्यादा हो तो हम स्टेरॉइड स्प्रे का भी इंडिकेशन देते हैं, और आखिरी में हम पर्याप्त आराम और पर्याप्त हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पीने की सलाह देते हैं। अगर ये पहली बार हुआ हो तो सिर्फ दवाइयों से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन रमेश का टॉन्सिलाइटिस काफी पुराना था और उनकी लाइफ क्वालिटी इससे काफी प्रभावित हो रही थी। इसलिए हमने सर्जरी का ऑप्शन बताया, जो कि इसमें दूसरा ऑप्शन है। अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा हो तो टॉन्सिलेक्टमी नामक सर्जरी करी जाती है। टॉन्सिल को हटाने के लिए यह टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें एक्चुअली कोई चीरे का निशान होता ही नहीं है, क्योंकि ये दूरबीन द्वारा मुंह के रास्ते से की जाती है। 30 से 35 मिनट की प्रक्रिया होती है, जिसमें मरीज को करीब 1 दिन और 1 रात अस्पताल में रुकना होता है। इसके बाद जीवन भर टॉन्सिलाइटिस से छुटकारा मिल जाता है।
रमेश और उसके परिवार को हमने समझाया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके बाद उनकी तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। परिवार में कुछ सलाह मशवरा करने के बाद और कुछ सोचने के बाद उन्होंने सर्जरी के लिए हाँ कर दी। अब आज रमेश पूरी तरह से स्वस्थ है, उसकी आवाज पहले जैसी साफ हो गई है, वे आराम से खा रहे हैं, आराम से गहरी नींद और अच्छी नींद ले रहे हैं, ना ही खर्राटे, ना ही गले में दर्द और ना ही बुखार है। बस एक सही समय पर लिया गया निर्णय उनकी जिंदगी बदल चुका है और वही हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मध्य आयु और बुजुर्गों में टॉन्सिलाइटिस में आप क्या कर सकते हैं। अगर गले में दर्द बार बार हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर खाना निगलने में दिक्कत हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। खर्राटे और सांस लेने में दिक्कत टॉन्सिलाइटिस के कारण हो सकता है और ये टॉन्सिलाइटिस का संकेत हो सकता है। सेल्फ मेडिसिन या खुद मेडिसिन अपनी मर्जी से लेने से बचें, क्योंकि सही इलाज आपको राहत दिला सकता है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो तो आज अपने ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें। जल्द इलाज से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार में शेयर करें ताकि इस वीडियो का वे लाभ उठा सके। यह जानकारी उनके किसी परिवार में टॉन्सिलाइटिस के मरीज में काफी मददगार साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिल सके। अगली बार मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।